के हाथरस जिले के एक कॉन्वेंट स्कूल से बच्चों के इस्लामीकरण का मामला सामने आया है। सुदर्शन न्यूज ऐसे कई स्कूलों का भंडाफोड़ कर चुका है जहां पर कई ईसाई मिशनरियां या फिर कई ऐसे स्कूल जहां पर एक एजेंडे के साथ यहां पर काम कर रहे हैं, एजेंडे के साथ यहां पर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनका असली मिशन है कि या तो उन्हें ईसाई बना दिया जाए या फिर कुछ स्कूलों का ये एजेंडा है कि उन्हें उन बच्चों का इस्लामीकरण किया जाए। अब ये ताज़ा मामला उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले से ही सामने आया, जहां पे कॉन्वेंट स्कूल है और इस स्कूल में सैकड़ों बच्चे पढ़ते हैं। बच्चों के इस्लामीकरण का मामला सामने आया। आरोप है कि स्कूल में हिंदू बच्चों से नमाज पढ़वाई गई है। जब ये जानकारी बच्चों ने अपने अभिभावकों को दी तो उन्होंने स्कूल में अपनी आपत्ति भी दर्ज कराई। सूचना मिलने पर हिंदूवादी कार्यकर्ता भी स्कूल पर पहुंच गए। इसके बाद हंगामा भी शुरू हुआ। हिंदूवादी कार्यकर्ताओं के साथ बच्चों के परिजनों ने कहा कि हमने बच्चों को मदरसे में नहीं भेजा है जो उनसे नमाज और फातिहा पढ़वाए जाएं। और इसके कुछ फोटो और वीडियो भी सामने आए जिसमें दो बच्चियां बुर्के में नजर आई और साथ ही नमाज के फोटो भी सामने आए हैं। और हिंदूवादी कार्यकर्ता और छात्रों के परिजनों के आक्रोश के बाद स्कूल प्रबंधन ने माफी तो मांगी और साथ ही साथ प्रधानाचार्य व 2 शिक्षकों को निष्कासित भी कर दिया। लेकिन इनकी सोच को लेकर, इनके एजेंडे को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। और दीपक कुमार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तो दीपक जी, आपने भी बताया कि ये स्कूल वो है जहां पर अगर बच्चे, हिंदू बच्चे अगर कलावा बांधकर भी जाएं तो उन कलावा को उस पर ऐतराज होता है, उनको उतरवा दिया जाता है, जबकि यहां पर पूरा का पूरा यहां पर नमाज पढ़वाई गई, बुर्के बाकायदा पहनाए गए। तो इस पूरे घटनाक्रम को समझना चाहेंगे कि किस तरह से ये स्कूल किस एजेंडे के साथ काम कर रहे हैं और किस तरह से इन बच्चों का, इन मासूम बच्चों का माइंड वॉश किया जा रहा है। देखिए, एजेंडा पूरी दुनिया में जो फैला हुआ है इस्लामिक एजेंडा, हाँ, कहीं ना कहीं इसमें उसी की बू आ रही है कि ये इस्लामिक एजेंडे के तहत ही इस तरीके का जो कार्यक्रम रखा गया, हजारों बच्चों को इकट्ठा करके जिस तरीके से उन्हें नमाज की मुद्रा में इबादत के लिए खड़ा किया गया, उनके जुड़े हुए हाथों को खुलवाया गया कि ये तरीका नहीं है। कहीं ना कहीं इसमें इस्लामिक षड्यंत्र की बू आ रही है। जो इस्लामीकरण करने का, जो छोटे छोटे बच्चों का धर्मांतरण करने का या जो धर्म परिवर्तन करने का जो एक बहुत बड़ा एक माफिया चल रहा है, ये उसकी बू आ रही है। एक बात, लेकिन कल जो वहां पे हुआ, हमने बिल्कुल स्पष्ट संदेश दिया है। मैं सुदर्शन न्यूज के माध्यम से उन दूसरे स्कूलों को भी बताना चाहता हूं, हम नहीं कहते आप किसी से सरस्वती पूजा करवाइए, किसी मुसलमान से हनुमान चालीसा पढ़वाइए, लेकिन हमारे बच्चों को अगर आपने थोड़ा सा भी इस्लामीकरण की ओर मोड़ने की कोशिश की तो दीपक अकेला नहीं है। इस हिंदुस्तान में करोड़ों दीपक हैं जो इस एजेंडे को खत्म करने के लिए, इस एजेंडे के खिलाफ मजबूती से खड़े होने के लिए, सड़क पे उतरने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आपको बता दूं, जब कल ये घटना हुई तो ऐसा ही एक विद्यालय जो स्वयं कलावा पे रोक लगाता था, कल वो आज वो हनुमान चालीसा का पाठ करवा रहा है। हमारा प्रयास खाली नहीं गया। आज हाथरस के ही एक दूसरे स्कूल में हनुमान चालीसा के पाठ का आयोजन किया गया। तो मेरा संदेश, इनका जो संदेश था, ये जो साइलेंट मोड पे बच्चों को जो भ्रमित कर रहे थे, उर्दू में वो नमाज थी, मैं नमाज जो एक शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है, मैं आपको बताऊं, वो नमाज था, वो फतीहा था, अतीक अहमद के मरने का कलमा था, वो क्या था ये तो वही लोग जानते होंगे, क्योंकि उसकी सीसीटीवी फुटेज जो है, उसकी जो वीडियो रिकॉर्डिंग है, वो प्रशासन ने मांग ली है। क्योंकि वो लोग 2 मिनट की रिकॉर्डिंग दे रहे थे कि जी हमने तो एक फिल्मी गाना चलाया था, ठीक। लेकिन प्रशासन इतना पागल नहीं है, ना ही जनता पागल है। जनता ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है, लोगों ने, अभिभावकों ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है, सैकड़ों बच्चों के बयान है कि हमसे जो फिल्मी गाना था उसके अलावा उर्दू में भी हमसे कुछ बुलवाया गया जो हमें समझ नहीं आया कि ये हमसे क्या पढ़वा रहे थे, क्या बुलवा रहे थे, और हमारे हाथ इस तरीके से हमने जोड़ के रखे थे। और इमरान नाम का एक शिक्षक आता है जो उसे ऐसे खुलवा देता है कि ऐसे करके चलिए। तो ये क्या था, ये मुझे भी समझ में आता है, अभिभावकों को भी समझ में आता है, आपके दर्शकों को भी समझ में आ रहा होगा और देश को भी समझ में आ रहा है। लेकिन दीपक जी, ये जो षड्यंत्र है, ये कहीं से कहीं तक सफल नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन दीपक जी, जो औपचारिकताएं होती है ना, वो पूरी तो की गई है, लेकिन वो खोखली भी नजर आती हैं। यहाँ पर एक प्रधानाचार्य, 2 शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया, सस्पेंड किया गया, इस तरह की भी जानकारी सामने आई है। लेकिन एक तरफ आप कार्रवाई करते हैं जब बवाल बढ़ता है, जब यहाँ पे ये सब कुछ होता है उसके पहले कार्रवाई नहीं की जाती है।
यहाँ पर मंशा साफ तौर पर जाहिर होती है कि आपकी मंशा क्या है, आप आखिर क्या करना क्या चाहते हैं इन बच्चों के साथ, इन बच्चों को क्या सिखाया जा रहा है, ये इस पर भी सवाल खड़े होते हैं। जिन टीचरों को, जिन शिक्षकों को सस्पेंड किया गया है, जिन पर कार्रवाई हुई है, क्या वो इस्लामिक थे, क्या वो मुसलमान थे? नहीं, प्रिंसिपल जो इस विद्यालय की है वो ईसाई में कन्वर्ट हो चुकी हैं जी। प्रियंका मेर लॉसन करके कुछ उनका नाम है। जो दूसरा एक शिक्षक है वो मुस्लिम है और एक और जो शिक्षिका है वो हिंदू है। तो और मैं आपको बताऊं, इतना ही नहीं, एएमयू से इस्लामिक स्कॉलर को बाकायदा बुलाया गया इस प्रोग्राम के लिए। आप जरा समझने की कोशिश कीजिए। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से इस प्रोग्राम को करवाने के लिए बाकायदा एक इस्लामिक स्कॉलर आया था। तो मंशा तो कहीं से कहीं तक साफ नहीं थी, लेकिन इनकी मंशा पे पानी तब फिर गया जब कुछ संस्कारी बच्चों ने अपने घर में इस बात की शिकायत की कि हमारे साथ तो ये होता है और आज हमें वहां पे हाथ जोड़ने से मना कर दिया गया कि ये तरीका नहीं है पूजा का, ये तरीका है। जिसके बाद ये बवाल उठा, मुझे सूचना मिली, मैं वहां पहुंचा और मैंने इसके खिलाफ तो दीपक जी, आपने स्कूल प्रशासन से बातचीत की, आपने उनसे क्या कहा? क्योंकि यहाँ पर मौके पर पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंच गया था। किस तरह की यहाँ पर बातें हुई हैं आप लोगों के बीच में और क्या आश्वासन मिला है फिर? देखिए, बिल्कुल हमने अपनी मंशा और अपना संदेश स्पष्ट कर दिया है कि ये विद्या का मंदिर है, धर्मांतरण का अड्डा नहीं। यहाँ पे आप बच्चों को शिक्षा दीजिए, धर्मांतरण की सीढ़ियां मत चढ़वाइए। और विद्यालय प्रशासन ने माफी मांगते हुए, स्पष्टीकरण देते हुए उन्होंने ये बोला कि हमें इस कार्यक्रम के जो जड़ है उसका अंदाजा नहीं था या हमसे जो गलती हुई है उसके लिए माफी मांगते हैं और भविष्य में यदि ऐसी कोई गलती होती है तो हम माफी के काबिल भी नहीं रहेंगे और आगे से माफी नहीं मांगेंगे। लेकिन हमने उसमें कोई रियायत नहीं बरती है। मैंने बिल्कुल आप दिखा भी रहे हैं, मैंने डीएम साहिबा को स्पष्ट लिख करके दिया हुआ है कि विद्यालय जो धर्मांतरण का अड्डा बन गया इसके खिलाफ कार्रवाई हो। डीएम साहिबा ने बिल्कुल त्वरित कार्रवाई करते हुए एसडीएम, डीआईओएस और 3 अन्य अधिकारियों को मिलाकर 5 सदस्यों की एक कमेटी बनाई है जो इसकी जांच करेगी और जो भी दोषी होगा, सिर्फ सस्पेंशन से बात नहीं बनेगी, ये हमें भी पता है, और कमेटी बनेगी और जो भी इनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई होगी, कानून संगत कार्रवाई होगी, वो आगे कार्यवाही की जाएगी। लेकिन मैडम ने पूरा यकीन दिलाया और मैडम हमारी जो डीएम साहिबा है वो बहुत अच्छी है, बहुत न्यायप्रिय है और सही के साथ सही और गलत के साथ गलत। दीपक जी, ये हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये पोस्टर भी है, बाबरलाल इंटरनेशनल स्कूल, इसके नाम में ही घोल है। मैंने ही लगाया, इसके नाम में ही घोल है। बाबर वो मुगल आक्रांता है, इसके नाम में ही घोल है। इसका नाम कुछ और है, ये पोस्टर मैंने लगाया है। इसका नाम बनवारी लाल शर्मा इंटरनेशनल स्कूल है। हाँ। मैंने जब यहाँ पे मदरसे की गतिविधियां होंगी, आप मुझे बताएं, हाँ, जब यहाँ पे मदरसे की गतिविधियां होंगी तो फिर इसे स्कूल क्यों कहा जा रहा है? हाँ। तो मैंने उसका नाम बदल दिया। हाँ। मैंने इसको जब बाबर का ज्ञान दिया जाएगा हेरिटेज के नाम पे, हिस्ट्री के नाम पे, हाँ। महाराणा प्रताप को बुला दिया जाएगा, पृथ्वीराज चौहान को बुला दिया जाएगा, बाजीराव पेशवा को बुला दिया जाएगा, लक्ष्मीबाई को बुला दिया जाएगा और बाबर, अकबर, तुगलक, खिलजी और तैमूर जैसे लोगों को हमारा असली हिस्ट्री बताया जाएगा, तो फिर ये मदरसा हुआ ना। और ये बाबर स्कूल होना चाहिए ना, इसका नाम बनवारी लाल नहीं होना चाहिए। दीपक जी, एक चीज और, आपने जब यहाँ पर पहुंचे स्कूल में, बच्चों से भी आपकी बात हुई होगी, अभिभावकों से भी आपकी बात हुई होगी, तो उन बच्चों ने यह भी बताया होगा ये कार्यक्रम था, चलो ठीक है ये कार्यक्रम है, ये सब यहां पर करवाया गया, बुर्का पहनाया गया, नमाज टाइम में यहां पर सब कुछ पढ़वाया गया, लेकिन इससे पहले आम दिनों में भी क्या इस तरह की गतिविधियां इन बच्चों से करवाई गई हैं जो इस्लाम में होती हैं? नमाज पढ़ना, किस तरह से बैठना उठना, किस तरह से रहन सहन, क्या उस तरह के तौर तरीके भी इन बच्चों को सिखाए जा रहे थे? हाँ, मैंने इस विषय पर भी बच्चों से बात की तो उन्होंने कहा कि नहीं, पूर्व में ऐसा शायद नहीं करवाया गया कभी। हाँ, हमारे कलावे उतरवाए गए कि ये अलाउ नहीं है या टीका अलाउ नहीं है, इस तरीके की गतिविधियां तो हुई कि हमारे संस्कारों को रोका गया, लेकिन ऐसा कोई बच्चा सामने नहीं आया जिसने कुछ ऐसा बताया हो कि पूर्व में ऐसा कुछ हुआ। पूर्व में तो नहीं हुआ, ये शुरुआत थी और हमने शुरुआत में ही पकड़ लिया। ये पौधा बड़ा होता उससे पहले ही इस पे हमने नमक डाल दिया जिससे कि ये यहीं का यहीं खत्म हो जाए, आगे ना बढ़ पाए।
ठीक है दीपक जी, बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए भी बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद। यहां पर हिंदू संगठन जब पहुंचे तो इस पूरे मामले में यहां पर प्रशासन को दबाव में कार्रवाई भी करनी पड़ी। हालांकि प्रधानाचार्य को यहां पर सस्पेंड भी कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया, लेकिन कई सारे सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं कि जो बच्चे आपके जो बच्चे हैं वो स्कूलों में जाते हैं, क्या वो सही शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं या फिर उन्हें कुछ और सिखाया जा रहा है या फिर उन्हें इस्लामिक पाठ सिखाया जा रहा है। यही तो चल रहा था इस स्कूल में, यही चल रहा था। इस पूरे मामले का खुलासा हो गया। लेकिन आप लोग ऐसे में सतर्क हो जाइए, आप लोग ध्यान दीजिए। जो बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं, क्या वाकई वहां पर वो पढ़ाई की जा रही है, पढ़ाई दी जा रही है? कहीं आपके संस्कारों के साथ यहां पर कुछ गलत तो नहीं किया जा रहा है? इन तमाम बातों को ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आपके बच्चे अगर ऐसे स्कूलों में पढ़ते हैं तो कृपया अपने बच्चों को इन स्कूलों से कहीं और शिफ्ट करें, कहीं और पढ़ाएं, लेकिन ऐसे स्कूलों में अपने बच्चों को कतई ना भेजें।